आज बात उस मेगा प्रोजेक्ट की जो सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी की नई पहचान बनने जा रही है। जोजिला सुरंग एक ऐसी रणनीतिक सुरंग है जो बर्फीले पहाड़ों को चीरते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क कायम रखेगी। अब तक भारी बर्फबारी के कारण साल के कई महीनों तक ये रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन जोजिला सुरंग के शुरू होते ही हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। सेना की लॉजिस्टिक मूवमेंट तेज होगी, सीमावर्ती इलाकों में जवानों और भारी सैन्य उपकरणों की आपूर्ति आसान होगी और देश का रक्षा कवच पहले से कई ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दरअसल गलवान संघर्ष के दौरान सामने आई लॉजिस्टिक चुनौतियों ने इस परियोजना की अहमियत को और बढ़ा दिया था। यही वजह है कि अब इस सुरंग को राष्ट्रीय सुरक्षा की लाइफलाइन माना जा रहा है। लेकिन सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, इस सुरंग से पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिलेगा। यह परियोजना प्रमुख हरपाल सिंह के मुताबिक सुरंग बनने के बाद यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। द्रास और कारगिल जैसे दूर दराज इलाकों तक साल भर कनेक्टिविटी बनी रहेगी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और जरूरी सामान भी लोगों को किफायती दामों में मिल सकेंगे। यानी जोजिला सुरंग सिर्फ पहाड़ों के बीच रास्ता नहीं बनाएगी बल्कि विकास की नई राह खोलेगी। अब जरा इसकी तकनीक भी समझिए। करीब 4500 करोड़ की लागत से बन रही इस सुरंग की चौड़ाई 9.5 मीटर और ऊंचाई 7.57 मीटर होगी। इसे घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू डिजाइन में तैयार किया जा रहा है। सुरंग की खुदाई दो दिशाओं से चल रही है, एक तरफ गांदरबल का पश्चिम पोर्टल और दूसरी तरफ लद्दाख का पूर्वी पोर्टल। लेकिन यह काम आसान नहीं है। हिमालय की कमजोर भूगर्भीय संरचना, -45 डिग्री तक गिरता तापमान, पानी का रिसाव और हिमस्खलन जैसी चुनौतियां लगातार सामने आ रही है। जनवरी 2023 में आए एक बड़े हिमस्खलन में 2 कर्मचारियों की जान भी चली गई थी, जिसके बाद करीब 1.5 महीने तक काम रोकना पड़ा। इसके बावजूद इंजीनियर और मजदूर दिन रात जुटे हुए थे। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड जैसी अत्याधुनिक तकनीक की मदद से इस सुरंग को सुरक्षित और तेजी से तैयार किया जा रहा है। जोजिला सुरंग जो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत, आर्थिक विकास और सीमाई सुरक्षा का भविष्य बनने जा रही है। मेरा नाम संजय कुमार है, वर्किंग एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर फ्रॉम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये इस टनल की टोटल लेंथ 13.153 किलोमीटर है, जिसमें अभी हमारा जो बैलेंस है 210 मीटर है ओनली हेडिंग ब्रेक थ्रू के लिए। बाकी दोनों तरफ से हम मोर देन 6 किलोमीटर डीप इनसाइड काम कर रहे हैं। अभी जैसे हम इस टनल को न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें हम इसकी 2 स्टेज में एक्सकवेशन कर रहे हैं। एक जिसको हम हेडिंग बोलते हैं स्टेज 1, दूसरी बेंचिंग स्टेज 2। हेडिंग एक्सकवेशन हमारी ब्रेक थ्रू के लिए लगभग 210 मीटर बैलेंस है और उसके बाद बेंचिंग दोनों तरफ से चल रही है। दोनों तरफ से लाइनिंग का काम भी हमने स्टार्ट किया और इस टनल में हमारी 3 वर्टिकल शाफ्ट्स है, वेंटिलेशन शाफ्ट्स, जिनमें से 2 शाफ्ट्स हमने रेस क्लेमर के थ्रू, पायलट होल के थ्रू ब्रेक थ्रू कर दिया है। बाकी 3rd शाफ्ट के पास अभी हम पहुंचने वाले हैं, अंदर से ऊपर से उसका काम चल रहा है। देखिए ये टनल लद्दाख के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जोजिला रोड है, जो जोजिला टॉप के ऊपर रोड है, लगभग 5 महीनों के लिए वो बाई रोड कश्मीर से कट हो जाते हैं। सेम हमारी मिलिट्री के लिए भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा और लद्दाख के लोगों के लिए भी। देखिए डिफेंस जो अपनी चीज़ें उनको बाई एयर ले जानी पड़ती थी या स्टॉक करनी थी, वो बाई रोड चली जाएगी और एज़ पर रिक्वायरमेंट तुरंत चली जा सकती है। सेम यही लद्दाख के पब्लिक के साथ भी, जो राशन इकट्ठा करते थे विंटर के लिए और दूसरी चीज़ें इकट्ठा करते थे, इस टनल के बनने के बाद वो 12 महीने इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। अदर कनेक्टिविटी टू लद्दाख है। अब ये तो इसके बारे में ज़्यादा बेटर तो वही लोग बता सकते हैं। देखिए वो जश्न तो जरूर मनाएंगे, क्योंकि एक नेशनल ड्रीम पूरा हो रहा है। ये सिर्फ लद्दाख का एक ड्रीम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का एक ड्रीम था। कश्मीर और लद्दाख 2 टेरिटरी आपस में जुड़ जाएंगे। Myself Merajuddin, and I am working as construction manager on Zojila Tunnel project with Mega Engineering and Infrastructures Limited. The Zojila Tunnel is one of the India's most strategically important infrastructure projects set to transform connectivity between Kashmir and Ladakh.
Currently, the Zojila Pass remains closed for nearly 6 months each year due to heavy snowfall, isolating Ladakh during winters from rest of India. At 13.15 kilometers, it will be Asia's longest bidirectional road tunnel, ensuring safe and reliable passage through the challenging Himalayan terrain. This tunnel will provide all-weather connectivity, ensuring uninterrupted access to Ladakh throughout the year. The tunnel is being excavated from two ends, the west portal on the Ganderbal side and the east portal on the Ladakh side, allowing simultaneous construction progress from both ends. The project is being executed by Mega Engineering and Infrastructures Limited at an estimated cost of 4,500 crore. Breakthrough is expected by the first week of June, with full completion target by February 2028. If we talk about workforce and resources at site, a team of over 1,400 personnel, including managers, engineers, supervisors, foremen, and laborers, is deployed at site for execution of the project. Approximately 79% of the workforce comprises local population, while the remaining manpower is sourced from other parts of the country. The project is supported by a fleet of over 400 equipment units ranging from heavy to light machinery, ensuring sustained and efficient operations. The project is being executed under extreme conditions, including fragile Himalayan geology, sub-zero temperatures reaching minus 45 degrees Celsius, heavy water ingress inside the tunnel, and a high-risk avalanche-prone environment. In January 2023, the project faced a major setback when two personnel lost their lives in an avalanche. Following this incident, the work was suspended for approximately 1.5 months as per administrative directions. During the same period, a significant avalanche struck one of our primary workshops, resulting in extensive damage and substantial loss of equipment. Despite these challenges, advanced tunneling techniques such as new Austrian tunneling methods are being employed to ensure safe and efficient excavation. The tunnel has a width of 9.5 meters and a height of 7.57 meters, follow a horseshoe-shaped profile. Each year, the avalanche-prone Zojila leads to multiple fatalities across the pass. With the commissioning of the Zojila tunnel, the risk is expected to be effectively eliminated by providing a safe and all-weather connectivity route. It will significantly enhance India's defense preparedness by enabling faster movement of Indian troops and heavy equipment towards the border areas. The challenges observed during the Galwan Valley clash few years back highlighted the need for reliable ground logistics, which this project addresses directly. As aptly described by our worthy project head, Mr. Harpal Singh, this tunnel represents a modern-day Zorawar Singh, not by conquest, but through permanent connectivity. For civilians, travel time will reduce significantly, tourism will expand, healthcare access will improve, and essential supplies will become more affordable. Regions such as Dras, Kargil, Sonmarg will benefit from consistent and reliable connectivity. When integrated with complementary projects such as Zarmoho Tunnel, having a length of 6.5 kilometers, Shinkula Tunnel, which is 4.1 kilometer long, and Sela Tunnel, which is 1.5 kilometer long, the Zojila Tunnel becomes a critical component of a broader all-weather connectivity and defense network along India's northern borders. Conclusively, we can say, in essence, the Zojila Tunnel is not just infrastructure only, it is a lifeline that strengthens connectivity, supports economic growth, and reinforces our national security, ensuring Ladakh remains connected throughout the year. आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।